हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मनभावन संगीत और ज्ञान गंगा में। इसके ज्ञान गंगा सेक्शन में हम पिछले कई वीडियो में ये चर्चा कर चुके हैं। कर्म के सिद्धांत के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें था कि कर्म गति टारे ना ही टरे। इसमें ये 6वीं वीडियो होगी मेरी इसको लेके, जो आप लोगों ने देखी है। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आगे इसमें कर्म के ऊपर ही हम विचार करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक सिद्धांत है उसके ऊपर भी बात करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, ताकि उस कर्म के सिद्धांत को अच्छी तरह समझा जा सके। उसका यह है, कर्म के आकर्षण का सिद्धांत भी है। ये हमारे यहाँ वेस्टर्न थ्योरीज में भी है, इसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं। तो बेसिकली इसको भी समझ लेते हैं हम, ताकि फिर आगे हमें उस कर्म के सिद्धांत को समझने में आसान होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कर्म के आकर्षण का सिद्धांत क्या है? ये है कि एक्चुअली आदमी जो अच्छे और बुरे दोनों तरह के जो कर्म करता है, तो अच्छे कर्म अक्सर बार बार अच्छे कर्मों को ही आकर्षित करते हैं। अच्छे कर्म, जितने ज़्यादा आदमी अच्छे कर्म करता है वो उतने ही अच्छे कर्म करता चला जाता है। यानी अच्छे कर्म हमेशा पुण्य को आकर्षित करते हैं, और बुरे कर्म जब आदमी करता है तो वो बुरे कर्मों को ही आकर्षित करता चला जाता है। यानी उसकी प्रवृत्ति ऐसी बन जाती है, बुरे कर्म ही करता जाता है, और इसलिए जितने ज़्यादा बुरे कर्म करने वाला आदमी ज़्यादा पाप को आकर्षित करता है। इसी को हम कर्म का आकर्षण कहते हैं, या ऐसे हम कहिए कि प्रवृत्ति की वजह से ये हमारे कर्म करने का आकर्षण होता है। तो एक आदमी अच्छे कर्म करता है तो अच्छे कर्म करे चले जाता है, उसको पापों और पुण्यों के हिसाब से, उसी हिसाब से पापों का उसको नाश होता जाता है, और पुण्य उसको ज़्यादा आकर्षित होते चले जाते हैं। इसी प्रकार पाप करने वाले के लिए भी विपरीत में वही स्थिति है। तो इसी प्रकार, और दूसरा जो अच्छे कर्म करता है तो उससे अच्छी लोग भी आकर्षित होते हैं। अगर ज्ञानवान आदमी ज्ञानी है तो ज्ञान जैसे लोगों से ही आकर्षित होगी, ज्ञानी जैसे लोगों की ही संगत बनेगी। और यही वास्तव में दो चीज़ें अगर आप ध्यान से देखेंगे, हम आगे इस पर बहुत लंबा विचार कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखी जाए तो कर्म फल के फलित होने का बीज रूप यही कारण है कि जिस तरह की भावना आदमी रखता है, जिस तरीके का कर्म करता है, उससे प्रकृति वैसे ही आदमी को मिलाती है, वैसे ही आदमियों से संगति होने की संभावना बढ़ जाती है। और यही ये भी एक उसके कर्म के फल होने का कारण होता है। और इसी तरह पाप पुण्य भी प्रकृति आदमी से उसी तरह करवाती है, क्योंकि वह उसी की प्रवृत्ति के अनुसार ही उसको फल देना चाहती है। तो इसलिए इसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कर्म के आकर्षण का सिद्धांत हम कह सकते हैं। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर अच्छी तरह समझने के लिए तो हमें सबसे पहले 4-5 चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। यानी किसी भी कर्म के आकर्षण को अगर आप समझते हैं, और ये वास्तव में सही बात है, प्रकृति जो आदमी जिस तरह की इच्छा रखता है, सोचता है, प्रकृति उसको वह चीज़ अवश्य ही लाकर देती है, चाहे कैसे भी होगा, लेकिन वो आती है उसके पास। इसको हम समझने के लिए उस उदाहरण को हम समझते हैं। तो सबसे पहला काम, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना है या कर्म के आकर्षण को, तो आपको कोई न कोई आपको एक सच्ची इच्छा जरूर रखनी होगी। अगर प्रकृति से आप कोई चीज मांगते हो तो प्रकृति आपको वो अवश्य देगी, लेकिन आपको इच्छा सच्ची रखनी पड़ेगी। अब चूंकि जब आपकी इच्छा सच्ची है तो आपके कर्म भी सच्चे ही होंगे, उसके प्रयास भी सच्चे होंगे। दूसरा, आपको भावना एकदम अच्छी रखनी है, सत भावना रखनी है, अच्छी भावना रखनी है। अगर अच्छा कोई चीज़ आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए अच्छी भावना रखनी है। दूसरी बात, जो प्रकृति से जिस चीज़ की आप इच्छा रख रहे हो, जो आपसे प्रकृति से जो चीज़ चाहिए, वो एक मेजरेबल क्वांटिटी होना चाहिए। जो डिज़ायर है वो आपकी मेजरेबल होना चाहिए। अनमेजरेबल डिज़ायर को प्रकृति पूरा नहीं करती। प्रकृति उसी इच्छाओं को पूरा करती है जो एक मेजरेबल है, जिनका एक क्वांटम है। फ्रेंड, तीसरी चीज है कि डिजायर जो आपने रखी है वो क्लैरिटी होनी चाहिए आपके माइंड में, मिक्स डिजायर नहीं होनी चाहिए। यू शुड हैव ए वेरी क्लियर
डिजायर, क्लैरिटी ऑफ योर डिजायर। क्योंकि जब आप इच्छा सच्ची रखेंगे तो आपके कर्म भी सच्चे होंगे और उसी के अनुसार आपकी प्रकृति की जो है आपकी इमोशनल ड्राइव को उसको चलाएगी। जो आपकी इमोशनल ड्राइव है, जो उस कर्म को प्राप्त करने के लिए, उस चीज को प्राप्त करने के लिए, इसीलिए इच्छा सच्ची होनी चाहिए, भावना सच्ची होनी चाहिए और आपकी जो इच्छा शक्ति है वो मेजरेबल होना चाहिए और क्लैरिटी ऑफ डिजायर होनी चाहिए और एक सच्चे मन से इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, 5वां पॉइंट आपका जो है, आपको उस प्रकृति के लिए, उस ईश्वर, उस परमात्मा के लिए, उस इच्छा पूर्ति जो आपकी हुई है उसके लिए आपको हमेशा कृतज्ञ और धन्यवाद करना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आते हैं, जिससे कि आदमी अपनी इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करता है, उसको अवश्य पूर्ति होती है अगर वो प्रकृति से सच्ची इच्छा करके रखता है। फ्रेंड्स, मैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उदाहरण इसको मैं आपको नीचे एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा सकता हूँ। आप इसको अपने ऊपर ही लागू करके आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। आप अपनी ज़िंदगी के पिछले 20 साल पीछे जाइए और ये सोचिए कि उस समय जो आपने इच्छा करी थी प्रकृति से, अपने ईश्वर से, या जो भी आपके मन में जो इच्छा करी थी, वो अगर आज आप देखेंगे 20 साल के बाद की, तो वो सारी चीज़ें आपके पास अवश्य होंगी जो आपने 20 साल पहले करी थी। यानी जो 20 साल पहले जो आपने इच्छाएं जो करी थी ना, वास्तव में वो मन से आपकी सच्ची इच्छाएं थी जो आज पूर्ण हैं। ये आप कोई भी आदमी अपने पिछले 20 साल के रिकॉर्ड को जाके अगर देखेगा तो जो उसने पीछे 20 साल पहले जो इसने इच्छा रखी थी कि मेरे पास ये होना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मेरे पास ऐसा, वो सारी चीज़ें आज आपके पास होंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ ही ये सिद्धि होती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसको कि प्रकृति अब आपके कर्म के अनुसार ही आपको लाकर देती है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम इसको कर्म के सिद्धांत को समझने से पहले मैंने ये समझा कि आपको इस सिद्धांत के बारे में भी थोड़ा सा विचार करते हैं, ताकि फिर हम आगे उसके सब्जेक्टों पर हम चलेंगे। जो कर्म के प्रकार हैं, कितने तरह के प्रकार के कर्म हैं, कितने प्रकार के फल हैं, वो सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में इसको विचार करेंगे और इसको समझेंगे। फ्रेंड्स, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो वीडियो जो आप देख रहे हो, इसके ऊपर जिसमें हमने कर्म के आकर्षण का नियम के बारे में जो चर्चा करी है, इसके ऊपर मैंने एक पूरी सीरीज बनाई है जिसमें कि हमारे कर्म का वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। इसके उस सीरीज का लिंक मैं इस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसको आप वहां से अगर चाहें तो आप वहां से देख सकते हैं। और इस वीडियो को आप शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आजकल की स्ट्रेस भरी दुनिया में हमारे लिए इस टाइप के ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है, जो कि हमारे उस स्ट्रेस को कम करेगा, जो कि हमारे यहाँ हमारे वर्किंग कल्चर की वजह से एक इनहेरेंट स्ट्रेस जो हमारे अंदर पैदा हो जाता है और जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। तो ऐसे मेरे वीडियो को अवश्य देखते रहें और वीडियो को शेयर और लाइक करते रहें। धन्यवाद।